प्रभु तेरे मिलने का हो, प्रभु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु तेरे मिलने का सत्संग ही दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। प्रभु तेरे मिलने का सत्य सूर्य में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है हो, सूर्य में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया, तारों की झिलमिल में हो, तारों की झिलमिल में मेरे प्रभु का ठिकाना है। प्रभु तेरे सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने हो, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता प्रभु तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदन मन। मेरे अंतरिक्षण को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन मन पाठ कर विराजे तपस्वरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों आसीन पुण्य देश से भाग्य देश से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तराधि सूत्र नवम अध्याय नमी पवंजा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज मिथिला नगरी से कुछ बाहर एक शांत एकांत उद्यान में उपवन में आकर के स्थिर हो चुके, दीक्षा के लिए पूर्णतया तत्पर है, तैयार है, मगर उनके वैराग्य की परीक्षा करने के लिए मानो आज इंद्र महाराज परखने के लिए आए और दुनिया को एक वैराग्यशील आत्मा का वैराग्य कितना खरा, कितना उत्तम, कितना परिपक्व होना चाहिए उसकी एग्जाम्पल सेट करने के लिए, समझाने के लिए वे प्रश्न उत्तर के माध्यम से संवाद करते। तो हम चले उसी मिथिला नगरी के उस उद्यान में जहाँ ब्राह्मण वेशधारी
सौधर्मेंद्र महाराज नमी राज ऋषि जी से ऐसे ऐसे प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनका वैराग्य मंद पड़ जाए, या वो अपने दीक्षा के इस प्रोग्राम को डिले कर दे, इसको पोस्टपोन कर दे। और उन्होंने अपनी वैक्रिय लब्धि के माध्यम से मिथिला के महलों में आग लगा दी, और उस आग में झुलस रही रानियों की चीत्कार, उनकी पुकारें कानों तक पहुंचने लगी। मगर नमी महाराज अभी भी शांत है, अभी भी कोई डिस्टर्बेंस, कोई टर्माइल उनके भीतर आ ही नहीं रहा। इंद्र महाराज जो ब्राह्मण के वेश में है, कह रहे हैं कि तुम्हारा मिथिला का नगर अग्नि से जल रहा है, वह नगरी आज आग का समंदर बन चुका है, और तुम्हारे प्रजा के लोग भी उसमें डूब रहे, और तुम्हारी रानियां जो बहुत फ्रेजाइल है, जो बहुत नाजुक है, उनके अंग भी उस तपश में, उस अग्नि की ज्वालाओं में झुलस रही है। उनकी उन कारुणिक ध्वनियों को, पुकारों को तुम नजरअंदाज कैसे कर रहे हो? अर्थात तुम्हें उनकी कुछ खोज खबर लेनी चाहिए। दूसरा अर्थ है कि वे विरह अग्नि में तड़प रही है, और तुम्हें याद कर करके वह विरह की अग्नि, वह जो भीतर प्रेम के कारण आज आपकी कमी महसूस हो रही है, वे बहुत दुख का अनुभव कर रहे हैं। आप जाकर के उन्हें प्रेम का वर्षण करके उस आग को शांत क्यों नहीं करते? तो नमी महाराज ने क्या उत्तर दिया? यह प्रश्न और उत्तर सिर्फ उन्हीं के लिए काम के नहीं थे, बल्कि आज भी हम सबके काम के। दुनिया में जहाँ जहाँ तनाव है, जहाँ जहाँ भय है, जहाँ जहाँ व्यक्ति दुखी है, उनके दुखों का समाधान देते हुए उन्होंने ये उत्तर दिया। सुहं वसामो जीवामो जैसे मोन किंचन नीलाए दंजमणिये नैने दंजरी किंचन। मिथिला जलती है तो जलने दो। क्यों जलने दो? क्योंकि मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी जलता नहीं। सुहम वसामो जीवामो, मैं तो बहुत सुख पूर्वक जी रहा हूं, अर्थात मुझे यह जिंदगी बोझ नहीं लग रही, मुझे यह जिंदगी, ये प्राण धारण करने कठिन या मुश्किल नहीं हो रहे। अर्थात मिथिला के जलने के बावजूद भी मैं सुखी हूं। इसका मतलब क्या है? दीक्षा लेने से मुझे कोई दुख या कलेश अनुभव नहीं हो रहा। जैसे मो नथी किंचन, मुझे ये दुख या कष्ट क्यों नहीं हो रहा? कारण उसका बताया, क्योंकि मिथिला में अब कुछ भी मेरा नहीं है। मिथिला में अब कुछ भी मेरा नहीं है। और याद रखना, हम सबके दुख का यदि कोई भी कारण बनता है तो वह है मेरापन, वह है मेरापन, ममत्व बुद्धि, अपनापन। और यदि आप अपनी उस पकड़ को लूज कर दो तो आप स्वयं रिलैक्स फील करने लग जाओगे। और मेरापन सिर्फ अच्छे पर ही नहीं होता, मेरापन बुरे पर भी होता है। मेरेपन का मतलब है राग की बुद्धि या द्वेष की बुद्धि। मेरेपन में हम देखे, आप बोल देते हो वो मेरा बहुत खास है, मेरा बड़ा अजीज है, मेरा बहुत हितैषी है, या मेरा बहुत प्रिय है। और दूसरा कह देते हैं वह तो मेरा कट्टर शत्रु है, वो तो मेरा बहुत पुराना शत्रु है।
अर्थात दोनों जगह मेरापन तो यूज किया है ना आपने। और जहां पर भी यह मेरापन है वहां पर अशांति है। यदि अच्छा है वो अच्छा सदा बना रहे उसकी टेंशन रहती है। वो अच्छा दूसरे के पास कैसे चला गया, उस अच्छे पर दूसरे की नजर कैसे पड़ गई, वो अच्छा मेरे हाथों से चला ना जाए, इस बात की भी चिंता, परेशानी। और यदि कोई आपके उस अच्छे में रुकावट डालता है तो उस पर क्रोध भी आ जाता है। और जहां पर अप्रियता वाला मेरापन है, शत्रु है, उसको देख करके भी गुस्सा आता है, उसको देख करके भी मन अशांत हो जाता है। मगर वे क्या कह रहे हैं, मैं तो बहुत सुख पूर्वक जी रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत पीसफुल है। क्यों? क्योंकि अब इस मिथिला में मेरा अपना कुछ भी नहीं है। किंचन का मतलब है कुछ भी नहीं है। एक भी कण उसकी सत्ता, उसका अधिकार, उसकी अथॉरिटी मैं अपने हाथों में महसूस ही नहीं कर रहा। मैं तो ऑलरेडी उन सबको छोड़ चुका हूं। और इसी को आप यदि अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़िए, जहां जहां आप दुखी हो, जहां जहां आपका मन उदास या परेशान है, वो क्यों परेशान है? क्योंकि आपने उस घटना के साथ, उस व्यक्ति के साथ अपनी मेमोरी को जोड़ रखा है। और यदि आप उसको तोड़ते जाओ, हटाते जाओ, तो धीरे धीरे आपकी रिलैक्सेशन, आपकी शांति, आपका पीस, वो आपका अपना है। मगर जब व्यक्ति बाहर की चीजों के साथ अपना संबंध, रिलेशन जोड़ करके सुखी या दुखी होने की कोशिश करता है, तो ये दोनों चीजें टेम्परेरी होती है। अर्थात वो दुख थोड़ी देर का प्लेटफॉर्म रहेगा, फिर कोई ना कोई दूसरा आश्रय मिलेगा, वहां सुख मिलेगा, मगर वो भी चला जाएगा, फिर दुख मिलेगा। मगर जिस आत्मा ने यह सोचा कि जो पदार्थ पर है, पर का मतलब है जो अपने नहीं है, जो अपने नहीं है वो कभी भी अपने नहीं हो सकते। और जो अपना है वो कभी भी पराया नहीं हो सकता। और दुनिया में व्यक्ति ने बचपन में आया तो माँ को अपना माना, पिता को अपना माना, बड़ा होने लगा भाई बहन को अपना माना, परिवार को अपना माना, देह को अपना माना, दुकान को अपना माना, दोस्त है उनको अपना माना, रिश्तेदार है उनको अपना माना, कोई शत्रु है उसमें भी अपनापन, ये मेरा शत्रु है। अब कितने टाइप्स की उसने अपनेपन, ममत्व, वो अटैचमेंट, वो रिलेशन जोड़ रखे। मगर जो अंतिम समय आता है, वो धीरे 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 सारी पकड़ ढीली करके वो ग्रिप उसकी ऐसे लूज होती है, उसे सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। तो भगवान ने तो प्रैक्टिकल आप लोगों को सबको ही बताया कि प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? दो शब्द हैं, अतिक्रमण और प्रतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब है जब व्यक्ति अपनी मर्यादा, अपनी बाउंड्री से बाहर आकर के कुछ करता है, उसका नाम है अतिक्रमण करना। जैसे दुकानों पर बहुत से लोग, दुकान छोटी है, सामान डिस्प्ले करने के लिए बाहर आउटर तक बहुत सड़क घेर लेते हैं। और जब हॉर्न बजता है कि पुलिस वाली गाड़ी आ रही है, सबका सामान उठाया जा रहा है, तुरंत क्या हो जाता है, सारा सामान भीतर ले आए ना। वो भीतर लेकर आने का नाम है प्रतिक्रमण। और अपनी मर्यादा से बाहर आने का नाम क्या है? अतिक्रमण। और अतिक्रमण को हम और प्रैक्टिकल धार्मिक दृष्टि से देखें, अपने स्वभाव को, अपने सेल्फ को भूल करके पर को अपना मानते हुए उसकी ओर बढ़ना, यह तो है अतिक्रमण। और पुनः लौट करके वापस अपने आत्म भाव में आना, उसका नाम है प्रतिक्रमण। और देखें, गाड़ी चलती है, गाड़ी कब तक बढ़िया से चलती है? जब तक वह पटरी पर चलती है। यदि वही गाड़ी डिरेल्ड हो जाती है, अपनी पटरी से बेपटरी हो जाती है, तो एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है। इसी प्रकार जब जब आत्मा
अपने स्वरूप को भूल करके डिरेल्ड हो जाती है, अपने स्वभाव की पटड़ी से बेपटड़ी विभाव में चली जाती है, राग या द्वेष में चली जाती है, दुनिया के अपनेपन में चली जाती है, तब तब कर्म का बंधन और उस कर्म के उदय के कारण अशांति, असमाधि और दुख और कलेश पैदा होते। और जिन्हें इतना ज्ञान हो गया कि अपना क्या और पराया क्या, अपना तो वही है जो कभी आपसे जुदा ना हो, कभी आपसे अलग ना हो, कभी आपको चीट ना करे, और पराया कौन है, जो आपको कभी भी छोड़ करके जा सकता है। और जिन आत्माओं ने जान लिया कि जब मैंने ये नगरी छोड़ी है, ये मिथिला छोड़ दी, ये रानियां छोड़ दी, तो छोड़ दिया का मतलब क्या है, जो अपना नहीं है उसको छोड़ने में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। जो अपना होता है ना उसको छोड़ने में, बोलो, होती है ना दिक्कत, परंतु जब पता ही अपना है ही नहीं, फिर उसको छोड़ने में कोई परेशानी। तो नमी महाराज क्या कह रहे हैं, हेतु और कारण से उत्तर दे रहे हैं, एक अच्छे लॉयर की तरह अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना पॉइंट विन करना है। और वे कह रहे हैं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब है मेरा जो पक्ष है, मेरा पक्ष क्या है कि मैं सुखी हूं। मैं कैसा हूं, मैं सुखी हूं, मिथिला के जलने से मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। उसका हेतु क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है क्योंकि यह मिथिला मेरी नहीं। अब आगे चले एग्जाम्पल, जो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है उसको यदि कोई परेशानी हो भी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब न्यूज़पेपर में ढेर सारी खबरें आती है, आपके फेसबुक पे, आपके यूट्यूब पे कितनी रेगुलर न्यूज आती है, कहीं मर्डर हो गया, कहीं सुसाइड कर लिया, कहीं एक माँ ने अपने अभी नवजात बच्चे को नहर में फेंक दिया, खुद भी सुसाइड कर लिया, या वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कितनी खबरें पढ़ते हैं। तो फिर उससे आपको कोई परेशानी होती है, नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है। और यदि हमारा किसी से लेना देना है, सपोज कोई रिश्तेदार है जो आपका बहुत करीबी था, जिसको आपने बहुत अपना माना था, उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप झट में क्या हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। मगर भगवान क्या कहते हैं, तुम निश्चय से देखो तुम्हारा अपना कौन है, और यदि तुम्हारा अपना तकलीफ में है तो तुम्हें तकलीफ होगी, परंतु यदि वो तुम्हारा अपना नहीं है तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आप विचार करो, नमी महाराज कह रहे हैं ये मिथिला मेरी है ही नहीं। अब जो पराई वस्तु है, उस पराई वस्तु में यदि कुछ होता भी है तो मुझे कोई तकलीफ, मुझे कोई वेदना नहीं हो रही। और इसी प्रकार मैं भी इन्हीं भावों से युक्त हूं, अतः मेरी प्रव्रज्या मेरे दुख का कारण नहीं। और हेतु के 5 अवयव, ये 5 स्टेप बताए थे, और आगे है कारण। और कारण का मीनिंग रहता है जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। जिस प्रकार हम सुनते हैं, यदि मूल नहीं है, यदि जड़ नहीं है तो वृक्ष, यदि वृक्ष दिख रहा है इट मीन्स उसका कोई ना कोई बीज, उसका कोई ना कोई रूट कॉज भी तो होगा। इसी प्रकार मेरी शांति ये कार्य है। कार्य समझ आ रहा है ना, कार्य का मतलब है जो अभी बाहर की मैनिफेस्टेशन है, जो मैं फील कर रहा हूं, जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है, वह तो कार्य है। और इस कार्य का जो कारण है, वह कारण है मेरी अन्यत्व भावना। कौन सी भावना, अन्यत्व भावना। अन्य का मतलब न्यारा, डिस्क्रिमिनेट हो जाना, अलग हो जाना। अर्थात मैं जानता हूं ये मिथिला अलग है और मेरी आत्मा इनसे अलग है। और जिसने यह जान लिया कि जो अलग होता है फिर उसके प्रति कोई दुख, कष्ट, कलेश नहीं होता,
इसीलिए मेरी जिंदगी तो बड़े आराम से, बड़ी खुशी से, बड़े सुखों के पल्ले में झूल रही है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। क्योंकि जो जानता है कि दुनिया के लोग, कि सब लोग पराए ने, सब लोग पर चिता ते चढ़ाउणगे, जेड़े अपने बनाए ने। चिता ते चढ़ाउणगे, जेड़े अपने बनाए। और व्यक्ति जहाँ जहाँ अपनापन, वहाँ वहाँ कष्ट, और जहाँ अपनापन नहीं वहाँ कोई कष्ट। कहते हैं एक बार एक रानी को मन में एक भाव जागा, राजा के साथ नौका विहार, आजकल सरोवरों में स्विमिंग के लिए या उसमें कश्ती चलाने के लिए आपको अलाउ कर देते हैं। उनका भी अपना स्थान था और वे दोनों जा रहे थे। और एक दिन रानी कहने लगी, मेरा मन करता है, मैंने कश्तियां तरती तो बहुत देखी है, मगर किसी की कश्ती डूबती नहीं देखी। बस मैंने वो वाला सीन देखना है, बड़ा फैंटास्टिक होगा, बहुत बढ़िया लगेगा, मन की हर उमंग, मन की कली कली खिल जाएगी ऐसे एडवेंचर को देखकर। अब राजा उसको समझाता है, हे महारानी, दूसरों की नाव उलटते देखना तो अच्छा लगता है, मगर यदि कोई अपना हो तो उसकी नाव उल्टे तो तब अच्छा नहीं लगता। बात आई गई होगी, कहने लगे, नहीं आप मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, बस मैंने आपसे कह दिया। अब राजा ने भी ऐसा प्रबंध किया कि सुबह सुबह नौका का विहार, नौका चल रही है और सामने ही एक नौका जिसको ऑलरेडी इस तरह से बनाया गया है कि वो उस लेवल पर आएगी तो उलटने लग जाए। और जैसे ही रानी और राजा जा रहे हैं, राजा ने कहा, हे रानी तो कहा करती थी ना कि मैंने नौका उलटते पलटते नहीं देखी, वो देख अभी धीरे धीरे मूव कर रही है, अभी पानी में उलट जाएगी। वो तो छलांगे लगाते हैं एक्साइटेड होकर के, वाह ऐसा दृश्य मैंने आज तक नहीं देखा था, आज मेरी ये भावना पूरी हो जाए। देख रही है, बहुत प्रसन्न है, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ देख रही है। इतने में राजा ने कहा, तू जानती है ये नौका किसकी है? इस नौका में कौन सवार है? मैंने तुम्हारे पियर वालों को इनवाइट किया था, वही उसमें बैठे। अब इतनी बात सुनने की देर थी, वो सारी हंसी और खुशी बेचैनी में बदल गई। हे राजन, जल्दी से उनको बचाओ, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, आप अपने प्राणों की बाजी लगा दो, परंतु मेरे माँ, मेरे पिता, मेरे भाई जो भी आए हैं, उनको कोई ऐसा कष्ट नहीं होना चाहिए। मगर राजा कहने लगे, अब तो नाव पलट करके ही रहे। मगर खैर नाव बच भी गई होगी, परंतु हमें क्या मैसेज दे दिया? व्यक्ति जो पराया है उसको दिक्कत में देख करके भी अपना फन फील करता है कि मुझे बड़ा आनंद मिल रहा है, मगर जहां अपनापन हो वहां पर कष्ट होता है, उसके कष्ट को देख करके। भगवान तो कहते हैं, मिट्टी में सब भूयसु वैरम मध्यम न्याय के। दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबके प्रति मेरा मैत्री भाव हो, सबके प्रति मेरा करुणा का भाव हो, मेरा किसी के प्रति कोई भी द्वेष न। और जिसने आगे बढ़ना है, जिसने शांत रहना है, समाधिवंत बनना है, उसके लिए दो सूत्र हैं शांत रहने के। पहला तो यह है, अपने अपनेपन का इतना 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 विस्तार कर दो, इतनी एक्सपेंशन कर दो कि आपको सारी दुनिया अपनी लगने लग जाए, आपको कोई भी पराया ना लगे। और यदि इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना नहीं कर पा रहे, तो उस एक्सपेंशन को सर्कमस्क्राइब करना शुरू कर दो। जो इतना फैलाव कर रखा है उसको संकोच करना शुरू कर दो। इतना संकोच करो कि आपको ये देह भी अपना ना लगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा ही अपनी लगे।
ये दो ही रास्ते हैं शांत होने के। और जितना आप दूसरों से अटैच फील करना चाहोगे, समय आने पर आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। वो अपेक्षाएं हमेशा पूरी नहीं होंगी। जब पूरी नहीं होंगी तो जिसके लिए तो आज तक दुआएं मांगते थे, आज उसी को बद्दुआएं देने लग जाओगे। मगर भगवान ने क्या कहा, हे आत्मा, शांति का मार्ग कौन सा है? कि कोई मेरा नहीं। और जहां यह सूत्र मिल गया कि कोई मेरा नहीं है, तो देह में रहे हुए जो रोग हैं, वे रोग भी फिर तुम्हें अशांत नहीं कर पाएंगे। और निश्चय से तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करते। अब हम आगे बढ़े। अगली गाथा में भी इसी बात को और ज्यादा फोर्टिफाइड करने के लिए, अपने उस पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट करने के लिए नमी महाराज क्या कह रहे हैं? चत पुत कलतस निवारस भिखुणो पियम न विजय किंचे आपियम पिन विजय। हे इंद्र महाराज, हे ब्राह्मण वेश में आए हुए देव महाराज, चत पुत कलतस, जिस व्यक्ति ने, चत का मतलब है त्याग दिया है। क्या कर दिया है? संस्कृत में शब्द आता है त्यक्त, और प्राकृत में बनता है चत। और इसी को हम थोड़ा रिलेट करें, लोग शांति के लिए, रोग मुक्ति के लिए कौन सी गाथा पढ़ते हैं? चयिता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो बोलते हैं ना। तो वहां भी चयिता का मतलब है त्याग करके, भारहं वासं का मतलब है इस भरत वर्ष को, अर्थात इस भारत की भूमि को, उसके प्रति जो उनके आसक्ति के भाव थे, उन सब को त्याग कर दिया। चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो, जो चक्रवर्ती थे, महारिद्धिक थे, महान रिद्धि वाले थे, ऐसे भगवान शांतिनाथ जी संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तरम। संति भगवान शांतिनाथ जी संति करे लोए, इस लोक, इस दुनिया में शांति करने वाले हुए। पत्तो गोई मणुत्तरम, और उसके बाद पत्तो मीन्स प्राप्त हो गए, गई उस गति, उस दशा को जो अणुत्तर है, जिससे बढ़कर की और कोई दशा, जो स्थिति, जो स्टेट नहीं। और यहाँ पर हम देखें चत पुत्र कलतस, जिन्होंने अपने पुत्र का मोह भी छोड़ दिया, पुत्र का भी त्याग कर दिया। कलत्र, कलत्र बोलते हैं स्त्री को, पत्नी को भी छोड़ दिया। क्योंकि अन्य स्थानों पर गृहस्थ आश्रम की प्रधानता होने के कारण संन्यास दशा के बाद भी पत्नी भी साथ रहती है, पुत्र भी होते हैं, बच्चे भी उनके साथ बढ़ते हैं। मगर एक जानालॉजी में जो जैन साधक जो पूरी तरह से विरक्त है, उसके लिए क्या कहा? उसने तो पुत्र का भी त्याग कर दिया और पत्नी का भी त्याग कर दिया। और सपोज अभी शादी नहीं हुई तो ना पुत्र की कामना है, ना पत्नी की कामना है। निव्वा वारस भिक्षुणो, जो निर्व्यापार है। निर्व्यापार का मतलब कोई दुनिया का काम धंधा जो नहीं करते। आप कहोगे जब काम धंधा नहीं करते तो फिर वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? तो अगला विशेषण दिया भिक्षुणो, जो भिक्षा वृत्ति के द्वारा अपनी देह यात्रा का निर्वाह करते हैं। क्योंकि शरीर चलाने के लिए भोजन तो इसेंशियल है, भोजन तो बहुत जरूरी है। भोजन के बिना ये देह लंबे समय तक टिक नहीं सकता।
मगर उस भोजन की प्राप्ति के लिए साधु कोई व्यापार नहीं करता, कोई धंधा नहीं करता, अर्थात अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह से धन कमाने का कोई कार्य नहीं करता। पियंग ने विज्जयी किंची, अब पियंग भी ने विज्जयी, ऐसा साधक जिसने पत्नी को छोड़ दिया, जिसने बच्चों को छोड़ दिया, इससे हम समझ सकते हैं उसने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि इनकी जो आसक्ति है बहुत गहरी होती है। और जिसने अपने बच्चे को ही छोड़ दिया, आप थोड़ा सा एज्यूम करके देखो कि आपकी सपोज कोई बहन है और उसके घर औलाद नहीं है, और आपके घर में बेटा हुआ, आपके घर फिर बेटा हुआ, और अपने उस बेटे को जस्ट सुखों के पल्ले में झूलने के लिए भी देने के लिए मन क्या सोचता है, नहीं नहीं ये बेटा किसका है, मेरा है। भले वहां पर आपसे भी ज्यादा उसके पास कंफर्टेबल जिंदगी जीने के बहुत से चांस है, मगर फिर भी व्यक्ति क्या सोचता है, नहीं ये मेरा है, मैं इसको नहीं दे सकता। और जो आत्माएं अपने पुत्र को, अपने उस अंश को जिसको खुद डेवलप किया है, जिसको वो खुद पाल पलोस करके बड़ा करते हैं, उस आंखों के तारे को, जिससे हर माँ बाप को उम्मीद होती है जब बुढ़ापा आएगा तो हमारी यह सेवा करे, मगर जिन्होंने अपने उस पुत्र को भी छोड़ दिया और पत्नी को भी छोड़ दिया, क्योंकि जो बातें आप हर किसी से नहीं शेयर कर सकते वो बात आप अपनी पत्नी से कर लेते हो। जो बात, जो सल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलता, जहां पर आप अपने आंसू भी नहीं बहा सकते, वो आंसू भी आप अपनी पत्नी के सामने बहा देते हो। मगर विचार करो, आज वो पुत्र का भी त्याग कर दिया और पत्नियों का भी त्याग कर दिया, कोई पत्नी साथ नहीं। ये नहीं है कि चलो 1008 रानियां थी, इनमें से कोई एक दो साथ ले जाओ, परंतु कोई भी रानी, कोई भी पत्नी वो साथ में नहीं लेकर के चले। क्यों? क्योंकि वो जानते थे सुख अपनों में नहीं, सुख अपने में है। सुख अपनों में नहीं है, सुख कहाँ है, अपने में है। मकड़ी को देखा है आप लोगों ने? मकड़ी जब पैदा होती है तो बेचारी छोटी सी होती है, मगर वो क्या करती है, धीरे धीरे वो ऐसा स्लाइवा ग्लैंड्स उसके एक्टिव होते हैं कि वो इतना जाल बुनती जाती है, बुनती जाती है, और इतना विस्तार कर लेती है, लास्ट में जाल बिछाती तो इसलिए है कि जो छोटे छोटे जीव होंगे उड़ते हुए आएंगे और मेरे जाल में फंस जाएंगे, और जैसे ही फंसेंगे मैं दौड़ करके पकड़ करके उनका आहार कर लूं। मगर फैलाव करते करते वही फैलाव उसी की मृत्यु का कारण बन जाता है। और यदि वह अपनी परिधि में रहती, अपने केंद्र में रहती, अपने सेंटर में ही सीमित रहती, तो आज उसको इस तरह से तड़प तड़प करके भी मरना ना पड़ता। और विचार कीजिए, इस व्यक्ति ने भी कितना जाल बिछा रखा है, ये मेरा, ये अपनेपन का जाल उसने अपना बना रखा है, वो मेरा, दुश्मनी का जाल, ये मेरा शत्रु है। मगर समय आता है वही मेर तेर में व्यक्ति की जिंदगी, आयुष्य पूरा हो जाता है, मगर कर्मों के कारण वह आत्मा खुद को इतना जकड़ा हुआ महसूस करता है कि आने वाला भविष्य, आने वाली उसकी गति भी शुभ अच्छी नहीं हो पाती। और हम देखें जिंदगी में, दुनिया में रहते हुए भी जहां जितना ज्यादा विस्तार किया जाएगा हम खुद को उतना ज्यादा फंसाते जाते हैं। भले हो सकता है आप कहोगे महाराज जी बिजनेस थोड़े ही फिर ऐसे चलेंगे यदि हम सोशल नेटवर्किंग नहीं बनाएंगे, आने वाले से बात नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, बात करना अलग चीज है, मगर उस व्यक्ति को अपने साथ हृदय से जोड़ करके रखना अलग चीज है। एक कस्टमर आता है उसे आप अपना मानते हो, वो कस्टमर दूसरे की दुकान पर जाता है तो आप झगड़े के लिए तैयार हो जाते हो, मगर जब आप जान जाते हो अरे कस्टमर तो किसी का
किसी का सगा नहीं हो, उसको तो जहां मटेरियल अच्छा मिलेगा, जहां का व्यवहार अच्छा मिलेगा, वो अपनी इच्छा से वहां जा सकता है। मगर हमारी जिंदगी में जब जब भी हमें कष्ट हुआ, वो किसके कारण हुआ? वो मेरेपन के कारण हुआ। और जिन्होंने अपने उस मेरेपन की पकड़ को ही छोड़ दिया, पुत्र को भी छोड़ दिया और पत्नी को भी छोड़ दिया, क्योंकि पत्नी जस्ट और जस्ट उसी को ब्याही थी, इसलिए वो अधिकार से कह सकता था ये पत्नी किसकी है? मेरी। और बच्चे को जन्म देने का भी वही निमित्त बना था, इसलिए वो बड़ा रोब से कहता है ये बेटा किसका है? मेरा। मगर उस मेरेपन को भी उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं जब अंतिम वक्त आएगा तो कोई भी साथ चलने वाला, कोई भी साथ चलने वाला नहीं। और ये समझा रहे हैं कि मैंने तो बेटे को भी छोड़ दिया, पत्नी को भी छोड़ दिया, दुनिया के सब व्यापार धंधे मैंने छोड़ दिए, और भिक्षुणों मेरी जिंदगी का गुजारा निर्दोष भिक्षाचर्य के माध्यम से होगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। और जिसने अपनी इतनी प्रिय चीजों को छोड़ दिया हो, ऐसे साधु के लिए पियंग ने विजयी किंची, उसके लिए कुछ भी प्रिय अर्थात ये बहुत बढ़िया है ऐसा कुछ भाव नहीं होता, और ये अप्रिय है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा भी भाव नहीं होता। और इसी भावना के कारण उनके भीतर आनंद होता है, उनके भीतर शांति होती है। और भगवान तो कहते हैं जो आत्मा प्रियता और अप्रियता से ऊपर उठ जाती है उसी को शांति मिलती है। मगर इंद्र महाराज तो अपनी ओर से प्रश्नों का ऐसा जाल लेकर के आए हैं कि नमी महाराज को वो फंसा करके छोड़ेंगे। मगर नमी महाराज खुद इतने एक्सपर्ट हैं, इतना वैराग्य उनका परिपक्व है कि वो उस जाल को देखते सार ही उसको अपने तरपों से काट देते हैं। मगर इंद्र महाराज क्या कह रहे हैं? हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र। खबर जिन्हें है फक्त तेरी, खबर जिन्हें है फक्त तेरे, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बे। मगर नमी महाराज जब ब्राह्मण ने प्रश्न रखा कि मिथिला जल रही है, तुम कष्ट का अनुभव क्यों नहीं कर रहे, तब उन्होंने क्या उत्तर दिया? नहीं है अपना जहां में कोई, होगा दुख फिर कहां से कोई, नहीं है अपना जहां में कोई, होगा दुख फिर कहां से कोई, जो अपना है वो जले कभी ना, क्यों मिथिला जलने कायो फिकर हो, जो अपना है वो जले कभी ना, क्यों मिथिला जलने कायो फिकर हो। खबर मुझे है फक्त जिसकी, हे इंद्र उससे तुम बेखबर हो, खबर मुझे है फक्त जिसकी,
हे इंद्र उससे तुम बेखबर हो, है इम्तिहानों से राह मुश्किल, है इम्तिहानों से राह, मिलेंगे मंजिल अगर सबर हो, मिलेंगे मंजिल अगर सबर हो। अब इंद्र महाराज को उन्होंने तो उत्तर दे दिया, अरे रोना धोना तो तब होना जब मैंने उन चीजों को अपना माना, मगर जब मैंने उनका त्याग कर दिया, उनको बुसरा दिया, वोसरा में बोलते हैं ना पण, वोसरा में मीनिंग क्या होता है, मैं अपनी इस आत्मा को उस दुनिया के प्रति जो अटैचमेंट वाली आत्मा थी ना, इस शुद्ध आत्मा से उस अशुद्ध आत्मा का त्याग करता हूं। गुरुदेव बता रहे हैं, वेशधारी इंद्र महाराज को नमी महाराज क्या उत्तर दे रहे हैं, अरे जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो, फिर उसके लिए ये मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट नहीं है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं। हाँ, जो उसकी साधना के अनुकूल है वो ग्रहण कर लेता है, और जो साधना में अनुकूल नहीं है उसको छोड़ देता है, मगर किसी के प्रति राग या द्वेष नहीं करता। और वो जानता है जो अपना है वो मेरे पास है, जो अपना है वो मेरे पास है, जिसको छोड़ा है वो पराया था इसलिए छोड़ा है, और जो पराया है वो तीनों कालों में भी तुम्हारा अपना बनने वाला नहीं। और इसी भावना से भगवान क्या कहते हैं, लाभा लाभे सुहे दुहे जीविए मरणे तहा, समो निंदा प्रशंसा सु तहा मानव माने। जो व्यक्ति लाभ प्रॉफिट हो भले अलाभ, उस वस्तु का जो प्रॉफिट था वो हाथों से चला जाए, मगर जो स्टेबल रहता है, सुख मिले अनुकूलता मिले तो भी शांत है, प्रतिकूलता मिले तो भी शांत है, जीवन बड़ा हो रहा है, जिंदगी बढ़ रही है तो भी शांत है, मृत्यु सामने खड़ी है तो भी शांत है। और आगे चले तो समो निंदा प्रशंसा सु, कोई प्रशंसा करे तो प्रशंसा करने से भी मेरा एक भी आत्म प्रदेश बढ़ने वाला नहीं है, मेरी आत्मा के जितने प्रदेश हैं उतने ही रहने वाले, मेरी जो प्रॉपर्टी है मेरे पास उतनी ही रहने वाली है। कोई निंदा करे तो मेरी आत्मा का एक भी प्रदेश कोई अलग निकाल करके ले जाने में सक्षम नहीं है। अर्थात कोई प्रशंसा करे तो भी शांत, और कोई निंदा करे तो भी शांत। तहा मानो व मानो, कोई आपको बहुत मान्यता देता है, आपके जय जयकार करता है, आपको मानता है कि आप तो बस आप भगवान हो मेरे, तो भी शांत। और कोई अपमान देता है, तहा मानव मानव, अपमान का मतलब है वो सम्मान नहीं देता, इवन वंदन नहीं करता, दृष्टि फेर लेता है, आपको देख करके परे हट जाता है, तो भी वो आत्मा शांत है। और जहां यह शांति आ गई, वही आत्मा विकराल मार्ग पर बढ़ सकती है, वही आत्मा प्रसन्न शांत आनंद से रह सकती है। और आज नमी महाराज क्या कह रहे हैं, मैंने तो सिर्फ पराये को छोड़ा है, और वो पराया जो कभी अपना बनेगा ही नहीं, मगर जो मेरा अपना है वो तो हमेशा मेरे पास है। तो क्या लिखा, जुदा हुआ पर के मोह से, जो पर का मतलब जो मेरे से अलग है उसे पर पराया बोलते हैं। जुदा हुआ पर के मोह से, जो आत्मा दुख से है परे, वो
जुदा हुआ पर के मोह से जो आत्मा दुख से है परे हो, सदा समाधि खिले उन्हीं के कांटों वाली भले डगर हो, सदा समाधि खिले उन्हीं के कांटों वाली भले डगर हो। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, हे इंद्र उससे तुम बेखबर हो। खबर मुझे हो चुकी है जिसकी, हे इंद्र उससे है इम्तिहानों से राह मुश्किल, है इम्तिहानों से राह मुश्किल, मिलेंगे मंजिल अगर सबर हो, मिलेंगे मंजिल अगर। मगर वो ब्राह्मण वेशधारी अभी भी क्या कह रहा है, हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने यूं बेसबर हो। खबर जिन्हें है वक्त तेरी, खबर जिन्हें है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसबर। और शांत रहने के लिए इसी इक्वेशन को हम सबको अपने माइंड में फिट करना है। सुख अपनों में नहीं, सुख अपने में है। और जो पराया है, जो पर है, वो कभी अपना बन नहीं सकता। और जिसे शांत रहना है, उन्हें इन बातों का चिंतन, मनन, कॉन्टेम्पलेशन करना होगा, तभी कोई रिजल्ट शांति का मिल पाएगा। अब यह क्रम और आगे बढ़ेगा, कल के ऊपर छोड़ते हैं। अब कुछ